गुजरात दंगों का जिन एक बार फिर से बाहर निकल गया है। इस मामले में कांग्रेस नेता अहमद पटेल का नाम सामने आने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने शनिवार को अहमद पटेल के खिलाफ गलत आरोपों का खंडन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी की बदले की राजनीति दिवंगत लोगों को भी नहीं छोड़ती है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुजरात में चुनाव होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हामिद अंसारी और अहमद पटेल पर निशाना साधा जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है, हर बार आपको षड्यंत्र दिखाना होता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया। आप कौन हैं? आपके पहले क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, या आपके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा इस देश में? सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ हैं। और माफ कीजिएगा, मैं आपको यह बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक जो तरीका है कांग्रेस पार्टी अख्तियार करती जब हम सत्ता में थे यूपीए में, तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। आप वहीं होते जहां होना चाहिए था आपको। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखती होती तो आपको खामियाजा भुगत लेना होता। अहमद पटेल जी हो या सोनिया जी हो, यह सब तो एक बहाना है। जो असली है वो गुजरात चुनाव निशाना है। दरअसल गुजरात पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें दावा किया गया है कि तीस्ता सीतलवाड़ 2002 के गुजरात दंगों के बाद राज्य में बीजेपी सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थी। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के इशारे पर बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ भी शामिल थी। बीजेपी ने इस मामले में सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाए, जिसके बाद कांग्रेस का जवाब आया। एसआईटी के हलफनामे के आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस और तीस्ता सीतलवाड़ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि गुजरात की छवि खराब करने की साजिश तीस्ता सीतलवाड़ और उनके सहयोगियों ने अहमद पटेल के कहने पर रची थी। उस समय अहमद पटेल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जवाब दिया है कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है। गुजरात चुनाव से पहले ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर हामिद अंसारी और अहमद पटेल का नाम लिया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।